हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MS की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सबको ये बात तो पता ही है बहुत अच्छी तरीके से क्या कि हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और चल रहा है हमारा क्या, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिख रहा है ना आप लोगों को। और ये क्या है, लेक्चर नंबर 4। ये बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिए, ठीक है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर को 3 लेक्चर में कवर कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी है पिछले 3 लेक्चर्स में। और आज का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो बहुकल्पी क्वेश्चन बना देगा तो 1 आध नंबर का आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर लॉन्ग में आ गया तो फिर समझना कि ये 3 नंबर की जुगाड़ करके जाएगा। बात समझ लो ध्यान से, कितने नंबर की, कम से कम 3 नंबर की जुगाड़ करेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना, ठीक। और बड़ी बात क्या है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। और जो भी आपको लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, ठीक है ना, अपने प्यारे दोस्तों के साथ में। चलो शुरू करते हैं और जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है, उधर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उस चित्र के बारे में भी बाद में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। समय बचाने के लिए चित्र को बनाना ही पड़ता है, ठीक। बाकी का काम अभी हम लोग यहीं पर देखते देखते ही करेंगे, ठीक। चलिए अच्छा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये क्या होता है, ठीक, इसका यूज क्या है, ठीक, ये कैसे काम करता है, किसके लिए काम करता है, मैं सारी बातों को अभी आपसे डिटेल में समझाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, ठीक। जरा ध्यान से समझना। तो पहले एक काम करते हैं, इस चित्र के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। किसके बारे में, इस फिगर के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि फिगर ही है जो आपको थ्योरी याद करा सकता है। बिना फिगर के आप थ्योरी को याद नहीं कर सकते हो, इस बात को समझो। तो अब जैसे आपको ये दिख रहा ना, ये येलो कलर का, ठीक है। ये येलो नहीं, ये ब्लैक कलर का होगा, बस इसमें दिखता नहीं इसलिए मैंने इस कलर से चेंज बना दिया इसको, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिलहाल अब हम लोग बातचीत करते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये है क्या सच में, ठीक। तो अगर इसकी मैं थ्योरी भी लिखता चलूँ यहीं पे ना, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा किनारे लिखते जाते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ना, और इसमें समझाते जाएंगे और प्लस में इसकी थ्योरी भी लिखते जाएंगे, ठीक। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो आप बोलेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते किसको हैं, तो आप बोलेंगे क्या कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, चलो इधर देखो, हर एक बात को, हर एक चीज को बहुत मन से समझना। हमने क्या लिख दिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बंद एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, में बंद एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। साथ में लिखते चलो, बोलते चलो जरूर, ठीक है ना, तभी याद होएगा ये सारी चीज़ें, ठीक। आसान नहीं है ये, ध्यान से समझ लो। 3 नंबर अगर कोई देगा तो बिल्कुल मुफ्त में नहीं दे देगा कि बस आए और लेके चले गए, समझ रहे हो ना। तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। जरा बोल के देखो बारी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बंद एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, ठीक। अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या हो जाएगी, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक। इस चीज को समझो, ये क्या है, एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। मतलब ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ना ऊपर से नीचे तक, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कह देते हैं। बात पल्ले पड़ गई। जिस पर, क्या बोलोगे, जिस पर प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, जिस पर प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, जिस पर प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, ठीक। मतलब इसके ऊपर पेंट जो है वो किस चीज़ की होगी, प्लैटिनम ब्लैक की परत। जैसे गोल्ड की परत चढ़ा देते, पेंट करने का मतलब है। ये एक धातु की छड़ है और धातु का नाम क्या है, प्लैटिनम है।
बात खत्म। ठीक, अब ये प्लेटिनम की धातु हो गई। अब प्लेटिनम का कलर जो है वो कैसा होता है, लगभग सिल्वर के जैसा ही होता है, जैसे एल्यूमिनियम होता है वैसे ही वैसा दिखता है। ठीक, अब उसके ऊपर तुमने क्या कर दी है कि प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा दी है, मतलब जो प्लेटिनम ब्लैक ऐसे बोल सकते हो ना कि उसमें ब्लैक कलर आपने मिला दिया प्लेटिनम को ही, ठीक है ना, पिघला करके उसमें ब्लैक कलर मिला दिया और फिर उसी के कर दी पेंट कर दी, जैसे दरवाजों वगैरह में पेंट करते हो ना, ऐसी कहानी है कि ये एक छड़ है प्लेटिनम की, ठीक, और इसके ऊपर ही आपने क्या कर रखा है, प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा रखी, मतलब पेंट कर रखा है। ठीक, ऐसे दो लाइनें पल्ले पड़ गई नहीं पड़ गई। उसके बाद और आगे बातचीत करें, क्या कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बंद एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। ठीक, अब जिसे, ध्यान रखना क्या बोलोगे, जिसे 1 मोलर सांद्रता वाले, 1 मोलर सांद्रता वाले, 1 मोलर सांद्रता वाले H प्लस आयन के विलयन में डुबोया जाता है। H प्लस आयन के विलयन में, ठीक है ना, H प्लस आयन के विलयन में डुबोया जाता है, में डुबोया जाता है। ठीक, डुबोया जाता है, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर निकाल लेते हैं। ओके, इतनी सी कहानी समझ में आ गई। इधर आजा बच्चा, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये कहाँ करके है ना, तो ऐसे ध्यान रखना। तो क्या बोला गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बंद एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, जिसे 1 मोलर सांद्रता वाले H प्लस विलयन में डुबोया जाता है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो आपने भर रखा है, ये जो आपने भर रखा है इसमें ना, तो ध्यान रखना इसकी जो सांद्रता है वो कितनी होनी चाहिए, तो 1 मोलर होनी चाहिए। ठीक, और प्लस में यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलना चाहिए, H प्लस आयन देखने को मिलना चाहिए। बात समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है ना, क्या देखने को मिलना चाहिए, आयन देखने को मिलना चाहिए। ठीक, बस इतनी सी बात को समझ लो। मतलब ये जो विलयन दिख रहा है ना तुमको, ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ठीक, इस विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, और आयन जो है वो कैसा होना चाहिए, H प्लस आयन का होना चाहिए। ठीक, मतलब जैसे HCl का विलयन हो जाए तो उसमें भी क्या मिलेगा, H का प्लस आयन मिलेगा। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। अब देखो, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया स्टैंडर्ड, मतलब इसमें आपको कुछ फिक्स बातें बता दी जाएंगी ना, उन्हीं को आपको याद रखना, कुछ मानक दे दिया जाएगा, उन मानक को याद कर लो। 1 मोलर सांद्रता H प्लस आयन के विलयन में डुबोया जाता है। ठीक, एक चीज इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को। ठीक, अब तीसरी जरा बात समझना, मैं चित्र के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, इधर लिखता भी जा रहा हूँ, तो सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक, फिर उसके बाद आप बोलेंगे क्या, तथा इसे, ठीक है, तथा इसे नहीं, इसमें लिख लेना, तथा इसमें एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर, तथा इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस निरंतर प्रवाहित करते हैं, तथा इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस निरंतर प्रवाहित करते हैं, निरंतर प्रवाहित करते हैं। ठीक, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहा हूँ और उसी के हिसाब से चित्र में बताता भी जा रहा हूँ। ठीक, ध्यान से समझना। अब आपने देखा ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना डॉट डॉट, ठीक, यही है क्या, हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखना, आपको यहाँ पर कौन सी गैस प्रवाहित करानी है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करानी है। ठीक, और कितना होना चाहिए, तो कह रहा 1 वायुमंडलीय दाब, 1 वायुमंडलीय दाब पर आपको हाइड्रोजन गैस जो है इसी नली के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान समझ लो, ये जो आपको दिख रही है ना, ये कांच की नली है, ये क्या है, कांच की नली। ठीक, तो कांच की नली के अंदर आपको हाइड्रोजन गैस लगातार इसमें 1 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित कराते रहना है। ठीक, अब जब इसको प्रवाहित कराएंगे तो आप एक चीज़ और समझेंगे क्या, कि जिससे, क्या बोलेंगे, जिससे यह इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड की भांति, एनोड तथा कैथोड की भांति, कार्य
कर सकती है, एनोड तथा कैथोड की भांति कार्य कर सकती है। ठीक, मतलब जैसे ही आपने इतना सब कुछ लिया, ठीक, तो सेम इसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दो काम दिखेंगे आपको। कितने काम दिखेंगे? दो काम दिखेंगे। कौन कौन से दो काम दिखेंगे? कि यही सेम छड़ कभी कभी किसका काम करके दिखाएगी? एनोड का काम करके दिखाएगी, और कभी कभी यही सेम छड़ आपको किसका काम करके दिखाएगी? कैथोड का काम करके दिखाएगी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए जरा ध्यान से ना, कि अब कब एनोड का काम करेगी, कब कैथोड का काम करेगी, इसको भी समझना पड़ेगा आप लोगों को ना। तो पहले एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने थ्योरी लिखनी थी वो लिख दी, समझा दी, सब खत्म। ठीक, अब हम लोग बातचीत करते हैं कि ये कब एनोड का काम करेगी और कब कैथोड का काम करेगी, समझना जरा ध्यान से। ठीक, तो हमने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा, क्या लिखा? कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है, या एनोड की भांति कार्य करता है, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। बोलो बच्चा साथ में एक बारी, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। बोल दो एक बारी, बोल दो, मन में ही बोल दो, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक, ये ध्यान रखना है ना। अब हमने क्या बोला आपसे कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अब जो लोग पहला ही लेक्चर देखने आए होंगे यहाँ पर कि ऑक्सीकरण की ना, तो उनको बड़ी समस्या होगी अब इस वर्ड को लेकर के कि भैया ये बताओ जरा, ये ऑक्सीकरण क्या है, ये ऑक्सीकरण क्या है ना। तुम्हें देखते ही आंखें हो जाती नम, है कि नहीं? सनम तेरी कसम, बात समझना, तुझे देखते ही आंखें हो जाती नम। ठीक, तो अब अगर नम हो रही हैं आंखें, तो क्यों नम हो रही है? क्योंकि आपने ऑक्सीकरण को पढ़ा नहीं है पीछे। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होता जिसमें हमने आपको डेनियल सेल के बारे में पढ़ाया है, हमने
चलिए अच्छा ठीक है साथियों, तो अब हम लोगों को क्या करना है, उपयोग भी तो सीख लेना कि अगर इसको बनाए हैं तो क्यों बनाए है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ना, ये भी तो पता होना चाहिए। बात को समझो जरा ध्यान से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि क्यों बनाया गया। ठीक, तो इसको समझने के लिए ना कि क्यों बनाया गया, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेनियल सेल को देखना पड़ेगा ना। जरा देख के देखो, जरा देखो इसको ध्यान से, ठीक, और पहचानो क्या करोगे। सोचो, इस डेनियल सेल को देखो और सबको मन से देखो एकदम ध्यान से ना, कुछ तो दिखेगा, कुछ तो दिखेगा ना। देखा है पहली बार डेनियल सेल की आंखों में प्यार, है ना। चलिए अब करना क्या है, जरा सुनना। अब अगर देखा आपने कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये एनोड दिख रहा है। क्या हो गया भाई भाई भाई, क्या चल रहा, क्या चल रहा है ना। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, एनोड दिख रहा है, और इधर पे क्या दिख रहा है आपको, कैथोड दिख रहा है। ठीक, एनोड और कैथोड दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, और दोनों के अलग अलग क्या होंगे, इलेक्ट्रोड विभव होंगे। बात समझ आ जाती, ठीक। अच्छा, इस पूरी की पूरी सेल का अगर हमें विभव ज्ञात करना होता है तो हम लोग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, या कभी कभी वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं। ठीक, अगर पूरी की पूरी सेल का हमें क्या ज्ञात करना हो, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो, या पूरी की पूरी सेल का सेल विभव ज्ञात करना हो, तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर लगा करके पूरी की पूरी सेल का विभव माप लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि हमें प्यारी सी एनोड का बता दो, किसका बता दो, एनोड का बता दो, हमें कैथोड का नहीं चाहिए, तो आप अगर केवल एनोड का बताएंगे तो कैसे बताएंगे। ठीक, इसी को पता करने के लिए ही बनाया गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ रहे हो ना। अब क्या करो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लाओ और इस कैथोड के ऊपर चिपका दो, ऐसे चिपका दो, कोई समझता नहीं ना। अब जब चिपका दोगे तो फिर एक नई कहानी समझना, क्या कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। SHE का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। अब इतने वाले हिस्से का कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना। जो तुम छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, वही कहानी है ना। इतने का क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, अब जो भी ये गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर बताएगा वो सब किसका होगा, इसी का ही तो विभव होगा। अब जो भी बता दे, कितना भी बताए, 2 बताए, 5 बताए, 10 बताए, 15 बताए, 20 बताए, 25 बताए, कुछ भी बताए ना, ध्यान रखना किसका होगा, इस एनोड वाले का ही होगा। और यही सेम कहानी अगर कैथोड का पूछ दे तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसके ऊपर चिपका देना, एनोड के ऊपर चिपका देना। बात समझ रहे हो ना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, ये बनाया क्यों गया। ठीक, तो जरा सुनना। अब हम लोग लिखते हैं इसकी थ्योरी। अब थ्योरी लिखते हैं, जरा थ्योरी में क्या लिखना है समझना। मैंने कह दिया आपसे कि उपयोग बताओ हमको, जरा क्या बताओ इसके उपयोग बताओ। तो उपयोग समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, लिखो फटाफट। जब किसी इलेक्ट्रोड का, जब किसी इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं तो उसे मानक परिस्थितियों में, तो उसे मानक परिस्थितियों में, ध्यान रखना। अब मानक क्यों बोला है, तो उसके स्टैंडर्ड मैंने पहले ही आपको सब बता दिए। तो मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल बनाते हैं या सेल तैयार करते हैं, सेल तैयार करते हैं। ठीक, तथा वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर द्वारा, तथा वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा सेल विभव, सेल विभव माप लेते हैं, सेल विभव माप लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे क्या है, सेल विभव माप लेते हैं। ठीक है ना, सेल विभव माप लेते हैं। ठीक है, इतनी तो बात याद होगी ना कि जब किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं तो उसे मानक परिस्थितियों में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल तैयार करते हैं तथा वोल्ट मीटर द्वारा सेल विभव माप लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमने कहा क्या, क्योंकि क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का
इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, शून्य होता है इसलिए, शून्य होता है इसलिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, इसलिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वोल्ट मीटर का पाठ्यांक उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बताता है, इलेक्ट्रोड विभव बताता है, ठीक है ना। उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बताता है, ठीक। अब जरा बताओ कोई समस्या किसी को, बोल के देखो एक बार, ठीक। मैं कह दूं तुमसे, मैं छोटा सा यहीं पे बना के दिखा दूं आपको ना, ध्यान समझना, इसको देख के ना लिख लेना, ठीक। मैंने कह दिया आपसे कि जैसे मैंने कहा एक, चलो फटाफट तुरंत बनाते हैं ना, इस तरीके से ध्यान रखना। अपन ने क्या करा, एक डैनियल सेल तैयार करा। अब हमें पता है इसमें 2 छड़ें डुबो देनी है, ठीक। ऐसे जोड़ दिया, एक इधर पे डुबो दिया करके, ठीक। अब इस छड़ को तुमने यहाँ से इसमें क्या कर दिया, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर चिपका दिया, ठीक। उसके बाद हम लोग इसी में एक लवण सेतु का निर्माण करते हैं, ठीक। फटाफट लवण सेतु बना लिया हमने, ठीक। और हमने इसको नाम दे दिया क्या, एनोड। किसको नाम दे दिया, इसका क्या नाम दे दिया, एनोड, ठीक। और इसको क्या नाम दे दिया, कैथोड। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक। अब हमने कहा ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। अब जरा सुनना, हमने कह दिया कि आप हमें इस पे जो है ना कैथोड का क्या बता दो, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव बता दो। किसका बता दो, कैथोड का हमें क्या बता दो, इलेक्ट्रोड विभव बता दो, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि इस एनोड वाले पे, किस पे, इस एनोड वाले पे आप क्या करेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले आएंगे, लगा देंगे, ठीक। अब पता है कि ये वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ तो विभव बताएगा, ये बताएगा, समझना मेरी बात है, ठीक। अब अगर हम कह दें कि यहाँ पर जैसे आपने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लगाया, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक। अब ये जो वोल्ट मीटर है, सेल तो पूरी तैयार हो गई, सेल तो पूरी तैयार हो गई। अगर परिपथ पूरा तैयार है, इसका मतलब धारा बहेगी, अगर धारा चलेगी तो वहीं पे तुम्हें क्या दिखेगा, विभव भी दिखेगा। जहां जहां धारा जाती वहां वहां विभव भी आता है, ठीक है ना। हाँ, तू जहां जहां जाएगा मैं पीछे पीछे आऊंगी, है कि नहीं, जहां जहां जाएगा मैं पीछे पीछे आऊंगी, ठीक। और अपने गाना सुना होगा ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ठीक। ऐसी कहानी इसकी भी, जहां जहां धारा चलती वहां वहां विभव चलता है, ठीक। अब अगर परिपथ पूरा हो गया है तो धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो विभव भी होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज पता है कि इस वाले सिरे का जो विभव है वो पूरा का पूरा कितना है, 0 है। तो ये जो वोल्ट मीटर जितना भी विभव बताएगा वो सब किसका होगा, इसी कैथोड वाली छड़ का ही तो होगा। जरा बोल के देखो, ठीक। तो ऐसे ही ज्ञात किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव सिंगल सिंगल अलग अलग, ठीक। पूरी सेल का ज्ञात करना है तो कोई समस्या नहीं है, ये पूरा का पूरा सेल ऑटोमेटिक बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्यों बनाया गया, सब कुछ आपने सीख लिया अच्छी तरीके से, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक। या जो भी डाउट रह गया है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के, ठीक है ना साथियों।